4 नंबर और 6 नंबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं उन्हें हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2 का ए क्या है, बिंदु -4,6 बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 का ए हमारे पास क्या बोला है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए की निर्देशांक हमारे पास है -6,10, ठीक है जी। और बी की निर्देशांक हमारे पास है 3, -8। इनको जोड़ने वाला, रेखाखंड को जोड़ने वाला एक बिंदु है ये। इस बिंदु का नाम दे दो P, जो कि -4,6। ये हमारा क्या है, विभाजन बिंदु है। ये क्या है, विभाजन बिंदु। तो इसको किस अनुपात में तोड़ता है ये हमें बताना है। तो हम मान लेंगे कि इसको M1 अनुपात M2 में ये विभक्त करता है, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या है, X1 है, ये Y1, ये आपका X2 है, ये आपका Y2, ये X निर्देशांक है और ये आपका Y निर्देशांक है, ठीक है। तो आपको यहां लिखना है विभाजन सूत्र से, ठीक। X बराबर क्या होता है, M1 X2 प्लस M2 X1 बट्टे में M1 प्लस M2, ठीक है, ये होता है। सो देखो मेरे भाई, X निर्देशांक हमारे पास क्या है, -4, M1 हमें पता नहीं है, X2 है 3 गुणे में, M2 हमें पता नहीं है, X1 कितना है, -6 बट्टे में कितना है, M1 प्लस M2, ठीक है। अच्छा इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तिरछे गुणा करेंगे हम यहाँ पर, किसी 4 से गुणा करोगे, -4M1 -4M2, और 1 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने में वही रहता है, प्लस गुणा माइनस माइनस 6M2। यहाँ -4M1 है, प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, -3M1। और यहाँ पर देखो -4M2 उधर आके क्या हो जाएगा, +4M2। M1 को एक तरफ और M2 को हम एक तरफ ले गए, ठीक है जी। तो यहाँ आ गया -7M1 और यहाँ से बचेगा -2M2। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कैंसिल। ये 2 गुणा में है M2, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ये 7 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, और बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा 2:7 मिलेगा। और ये ऐसे प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं और ये पूछे गए प्रश्न है, ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन के आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। सो देखो मेरे भाई, हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी होगी ये हमें बतानी है। कह रहे हैं एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र 7.5 सेंटीमीटर दूर है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये ए है। वृत्त के केंद्र से जो दूरी है ना वो है 7.5, ठीक है। यह है केंद्र का नाम, हम ओ बोल देते हैं। और स्पर्श रेखा की लंबाई क्या दे रखी है हमको, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं बी बोल देता हूँ। ये हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो ओ पी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये हमें निकालना है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगी तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन इससे पहले आपको रीजन देना पड़ेगा, कारण क्यों लगा रहे हो पाइथागोरस प्रमेय, किस वजह से लगा रहे हो। तो आप बोलोगे कि हम जानते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ लिखोगे प्रमेय 10.1 से जो कोण भी है वो 90 डिग्री है, इसलिए त्रिभुज ओ बी ए में
फिर ये लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। फिर क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है। तो देखो ये हमारा क्या मान लेते हैं हम, लंब या आधार जो मान सकते हो। कर्ण हमारा कितना 7.5 वर्ग है तो वर्ग कर दिया। आधार हमारे पास क्या 6 है और लंब मेरे पास क्या है ओ बी है, यानी कि ओ बी को हमने क्या माना है आर त्रिज्या। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको बस कैलकुलेशन सही रखनी है, आपको नंबर 4 नंबर फट से मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है 7.5 का क्या स्क्वायर है, तो 7.5 को गुणा कर दो 7.5 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 56.25। गुणा करोगे तो 6 छंग 36 आर स्क्वायर। संख्या को एक तरफ लिखते हैं तो यह है 56.25 प्लस का 36 इधर आगे माइनस का, घटा देंगे तो 6 में 6 गया 0 और 5 में 3 घटाएंगे 2। ठीक है, 20.25। ठीक है, तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 20.25 का। ठीक है, इसको अगर ढंग से लिखें तो 20-25 दशमलव हटाएंगे एक आ जाएगा, 2 अंक के 2 0 बढ़ जाएगा। अब 20-25 का क्या निकालो, वर्गमूल निकालना आता है, निकाल दे वर्गमूल। तो 20-25 5 से कटेगा, 5 चौको 20 0 5 बजे 25, फिर 5 से कटेगा 5 8 40 5 कम 5। ठीक है, 9 9 81 9 1 कम 9, तो 9 और 5 जोड़ा बन गया, तो ये बाहर से 9 आ गया और यहाँ से 5, 9 पंजे 45 और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, 45/10 यानी कि दशमलव एक स्थान के बाद त्रिज्या आपकी हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई डाउट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रमेय है, एक्चुअली मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना के रखी है। कैसे सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, ये देखो हमारे पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम मैंने क्या दे दिया ABC। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात विभाजित करने वाली रेखा, एक ही अनुपात विभाजित करने वाली रेखा, इसका नाम देता हूं मैं CDE। ठीक है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, इस भुजा की क्या होती है समांतर होती है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, दिया है कि AD/DB, AD/DB बराबर है AE/AC। तो ये तभी होगा, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये तभी संभव है जब DE उस आगे वाली रेखा के क्या हो समांतर हो, DE समांतर होगा तीसरी वाली रेखा के, ये हमें सिद्ध करना है। और ये क्या है, ये है प्रमेय 6.2, जिसको मैंने एक अलग से वीडियो बना के करा रखा है। आपके बोर्ड एग्जाम में प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 में से एक क्वेश्चन, एक प्रमेय प्रूफ करने के लिए पक्का आएगा 4 या 6 नंबर में, 4 नंबर में ज़्यादा आ सकता, आने के चांसेस है। ठीक है, तो ये मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, अलग से जाके देख लेना 6.1 को भी और 6.2 को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योगफल 12 है, अंकों का स्थान बदल देने पर संख्या प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हर साल आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, देखो 2 अंकों की संख्या है, जब ये 2 अंकों की संख्या है तो ये हमारा क्या इकाई का अंक है और ये हमारा क्या दहाई का अंक है। ठीक, मैं इकाई के अंक को x मान लेता हूँ और दहाई के अंक को y मान लेता हूँ। यहाँ लिख दूंगा माना
इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या है, y है, ये हमने लिख दिया। इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, दहाई मतलब 10, 10y, इकाई मतलब 1 गुणा x, 10y प्लस x होगी। अगर अंकों को पलट दे, पलटने पर संख्या क्या होगी, पलटने पर संख्या क्या होगी, मतलब x के जगह y, y के जगह पे x, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y, यही होगा पलटने पर। बिल्कुल। तो क्या बोला, दो अंकों की संख्या में अंकों का योग 12 है, ठीक है। अगर x और y को अगर हम जोड़ते हैं ना तो 12 आता है। तो यहां लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार जो इकाई और दहाई के अंकों का योगफल है x प्लस वाई, वो कितना है, वो है 12। समीकरण नंबर 1। फिर आ जाते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है, मतलब ये संख्या बड़ी है पलटने पर। तो वो संख्या क्या है हमारे पास, पलटने पे हमें मिला 10x प्लस वाई। ये जो संख्या है, इस संख्या से 10y प्लस x से कितना अधिक है, 18 अधिक है, प्लस 18 कर देंगे उसमें। ठीक है जी, कोई डाउट या कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब x और y को एक तरफ लेके आऊं, प्लस का x इधर के माइनस का, प्लस का 10y इधर के माइनस का 10y, यहाँ बचा 18। 9 में से 10 में से 1 घटाएंगे 9x बचेगा, 10 में से 1 y घटाएंगे माइनस के 9y बचेगा। 9 माइनस है 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 9 दूनी 18। तो x माइनस वाई हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। समीकरण नंबर 2 हो गया। और ये समीकरण नंबर 1 है। हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को हल कर लेंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है जी, पहला समीकरण है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 12 और अगला है x माइनस वाई बराबर 2। ठीक, तो प्लस माइनस वाई कटा, x और x क्या हो जाएगा, 2x जोड़ने पर 12 और 2 14, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 2 सत्ते 14, x बराबर क्या आ गया 7। चूंकि x प्लस वाई बराबर 12 है और x का मान क्या है 7, तो प्लस का 7 इधर के माइनस का 7 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 5। ठीक है जी, अतः संख्या क्या होगी, अतः संख्या। ठीक, तो यहां आपने x माना था, यहां आपने y माना था, है कि नहीं। तो x आपको कितना मिला है, x आपको मिला है 7 और y मिला है आपको 5, तो वो संख्या होगी 57। कितनी होगी, 57 होगी। कोई डाउट, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल ज्ञात कीजिए। आप कोई सी विधि लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। हमको दिया है द्विघात समीकरण, क्या दे रखा है द्विघात समीकरण हमको दे रखा है अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0, यही दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या कौन सा विधि लगाते हैं, श्रीधराचार्य का नियम लगाते हैं। ठीक, चूंकि a के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज अंडर रूट 3, बी के स्थान पर क्या है, एक्स का गुणज माइनस के 11 और सी के स्थान पर अचर पद 8 अंडर रूट 3। ठीक है, फिर मैं यहाँ लिखूंगा द्विघात सूत्र से या श्रीधराचार्य के नियम से।
ठीक है, तो श्रीधराचार्य का नियम जो होता है वो होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में 2a। ठीक है जी, रखते हैं मान। b का मान है माइनस के 11 प्लस माइनस माइनस के 11 4, a का मान है √3 और c का मान है 8 √3 2a, a का मान है √3। सूत्र में रख दिया, हल करेंगे। नेगेटिव गुना नेगेटिव पॉजिटिव होता है, माइनस का और प्लस हो जाता है, 11 11 में 121 √3 √3 3, तो ये हो जाएगा 4 8 32 32 गुणा 3 3 दूनी 6 3 दिया 9 96 आ जाएगा। बट्टे में है आपका 2 √3। ठीक है, 4 8 32 32 दिया 96। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 25। कितना बचेगा 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। तो यहां लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, और दूसरी तरफ लिख देना माइनस चिन्ह लेने पर, 2 बार लेना होता है। ठीक, प्लस चिन्ह ले लोगे तो x बराबर हो जाएगा 11 प्लस 5 बट्टे में 2 √3। 11 और 5 16 बट्टे में 2 √3, 2 8 16, तो x का मान आ जाएगा 8 बट्टे √3 पहला मूल। अब √3 से ओपन से गुणा भी कर सकते हो, नेगेटिव में ले लोगे तो यहां से चिन्ह माइनस का आ जाएगा। बस 11 में से 5 घटाओगे 6 बचेगा, 2 3 6, तो अगला आ जाएगा 3 √3। तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बट्टे में √3 कटा √3 से √3, तो x बचा √3। अगला मूल होगा √3 सिर्फ प्लस का। ठीक है, दोनों निकल गए, आराम से हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 4 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है, माध्यिका निकालने को। आता ही है, हर साल आता है। चलिए इसको हल करते हैं, माध्यिका बनाते हैं। आता ही आता है 4 नंबर में एग्जाम में। तो वर्ग अंतराल सबसे पहले देखो, 10 पे खत्म हुआ 10 से स्टार्ट हो रहा है, 20 पे खत्म 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो वर्ग अंतराल में कोई कमी नहीं है। तो हम बनाएंगे आंकड़े। तो यहाँ हमारा आ जाता है वर्ग अंतराल, फिर आ जाएगी बारंबारता, और फिर आ जाएगा संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल यहां हम लिख देंगे वर्ग अंतराल, यहां बारंबारता और यहां संचयी बारंबारता। ठीक है, और वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहां लिखेंगे हम कुल। बारंबारता में दे रखी है 2, 8, 20, 15 और 5। देखो इनको जोड़ो, 20, 40 और 10 50। ठीक है, इनका कुल योगफल को हम n से दर्शाते हैं, f के कुल योगफल को। संचयी बारंबारता निकालना है, पहला वाला वैसा का वैसा 2, 2 में 8 जोड़ेंगे, नीचे वाला जोड़ते रहना 10, 10 में 20 जोड़ेंगे 30, 30 में 15 जोड़ेंगे 45, 45 में 5 जोड़ेंगे 50। यहाँ जितना होता है ना, यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए। अगर आया है तो आपने सही किया है, नहीं आ रहा है तो आपने गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। अब क्या हो जाएगा, अब हमें माध्यक निकालना है। उसके लिए क्या करना है, अब n बट्टे 2 निकालना होता है। n कितना है 50 बट्टे 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब आपको 25 से ज्यादा ढूंढना है CF में, 25 से ज्यादा पहली बार जो मिल रहा है 30, इसी की सीध में आ जाओ ये, और इसी की सीध में ये आ जाओ ये। तो ये जो 20 है
ये हमारा एफ के कॉलम में एफ मिला, और ये हमें क्या मिला, माध्यक वर्ग 20 से 30। और जहां से हमने ढूंढा था जस्ट उसके ऊपर वाला क्या होता है, सी एफ। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि माध्यक वर्ग कितना है, माध्यक वर्ग हमारे पास 20 से 30। तो माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो कितनी है, 20। कितने के अंदर, कितने के अंदर, 20 से 30 में 10 का अंतर है। अच्छा 10 है। एफ मेरे पास क्या है, 20 है, और सी एफ मेरे पास क्या है, 10 है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। हमें क्या निकालना है, माध्यिका या माध्यक, जो बोलना चाहो। माध्यक भी कहते हैं और माध्यिका भी कहते हैं, एक ही बात है। इसका सूत्र होता है L प्लस N/2 माइनस सी एफ गुणा H बट्टे में F। L का मान हमारे पास है 20, N/2, N कितना हमारे पास, N/2 हमें मिला था 25। सी एफ का मान हमारे पास है 10, H का मान हमारे पास है 10, और F का मान है 20। 10 दूनी 20। ठीक है, तो 25 में 10 घटाएंगे 15/2, यानी कि 7.5। 2 से भाग दोगे तो 25 में 7.5 जोड़ दोगे तो 25 और 7 32, 32.5 आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, और ये 4 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो 6 नंबर के मोस्ट वायरल क्वेश्चंस है ना, जो बोर्ड ने पूछा है, जो पूछे जाते हैं बार बार, वो लेके आ गया हूँ। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। एक बार वीडियो लिस्ट और प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेना। और डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इस ठोस की जो कुल ऊंचाई है वो 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन की जो त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयतन भी निकालना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, दोनों चीज निकालनी है। 6 नंबर में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक बेलन है, ये बेलन है, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, एक जैसे। यहां से भी अर्धगोलाकार है और यहां से भी अर्धगोलाकार है। ठीक है, हमें यह बोला गया है बेलन की त्रिज्या जितनी हो, क्योंकि उसके ऊपर बनाया गया है ना, जो बेलन की त्रिज्या होगी, इसकी जितनी त्रिज्या होगी ना, वही त्रिज्या अर्धगोले की भी होगी। कितनी दे रखी है, यहां से लेकर यहां तक 3.5 दे रखा है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा, 3.5 ही होगा। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो पूरी ऊंचाई है इस ठोस की, वो 19 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर यहां तक, देखो यहां से लेकर यहां तक 3.5 है, तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा, 3.5। तो यहां से लेकर यहां तक क्या है, बेलन की ऊंचाई है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तुमको जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, बेलन की त्रिज्या आर, जो दे रखी है हमको 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दशमलव हटा दूंगा, नीचे 1 लिखूंगा, एक स्थान 1 0 बढ़ा दूंगा। 5 सतह 35, 5 दूनी 10, तो इसके जगह पे मैं ये भी रख सकता हूँ जरूरत पड़ने पर। उसके बाद अर्धगोले की जो त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या, वो भी हमें क्या दे रखी है, वो भी हमारी क्या हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर टोटल में से 19 में से इधर से 3.5 घटाना है और इधर से भी क्या घटा देना, 3.5। 3.5 और 3.5 कितना होता है, 7। तो 19 में 7 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई हमें मिल गई 12 सेंटीमीटर। अब जो बोला गया है प्रश्न में वो हम फटाफट निकाल देंगे, तो आ जाएंगे प्रश्न में प्रश्नानुसार।
क्या निकालना है? आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन प्लस इधर से अर्धगोला, इधर से अर्धगोला है, दो अर्धगोले का आयतन। ठीक है, ये चीज है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का आयतन का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा ओवरनिस्ट। यहाँ से बचा एच, पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो यहाँ बचेगा 2 दूनी 4/3 आर, एक आर बच जाएगा। पाई का मान क्या है? 22/7। त्रिज्या हमारे पास है 7/2, स्क्वायर है 2 बार गुणे में। एच का मान है 12, 4/3। आर का मान है 7/2, 2 दूनी 4। ओके, तो 7 से 7 कटा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ऊपर आके 11 सते 77, नीचे क्या बचा? सिर्फ 2। यहाँ पे 3 बचा, 9/3 आ जाएगा, 12×3 36 और 7 दूनी 14। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 77/2 और कितना हो जाएगा? 50/3। ठीक है, तो 5 सते 35, हासिल लगा 3, 5 सते 35 और 3 38, नीचे 2 3 6। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगी। आपको क्या करना है? 3 8 5 0 को 6 से भाग दे देना है। 6 से भाग दोगे 641.66 लिख दो, दशमलव के 2 स्थान तक, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा पहला आंसर। ये हमें मिला है क्या? ठोस का आयतन। अब हमें क्या निकालना है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इधर से अर्धगोला, इधर से अर्धगोला, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πRH। और अर्धगोले का क्या होता है? 2πr²। तो 2πr क्या हो जाएगा ओवरनिस्ट? h बचेगा, 2π, अब यहाँ से 2 बचेगा और 2πr² से 2πr बाहर, एक r बच जाएगा। 2π का मान 22/7, r का मान 7/2, h का मान 12, r का मान 7/2, 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, बाहर बचा 22, 12 + 7 19, 19 दूनी 38, हासिल लगा 3, 19 दूनी 38 और 3 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया 6 नंबर में। ठीक है जी, या फिर इसमें अथवा दे रखा है, ये अथवा करेंगे, मतलब इस चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आप 100% जानते हैं। ठीक, फिर देखिए अथवा वाला हम करेंगे। अब हम कह रहे हैं एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतनी है। शंकु बोला है आपको, शंकु बोला है तो शंकु हम बना लेते हैं। ये हमारी शंकु है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये वाली ऊंचाई L, ये क्या दे रखी है? 13 सेंटीमीटर, तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 90 पाई। इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आधार का व्यास यानी कि 2r मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या r है, हमें क्या निकालना है? व्यास निकालना है।
व्यास का मतलब 2r, ये चीज हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, दिया है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 दे रखा है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई दे रखा है। कितना दे रखा है, 90 पाई दे रखा है। अच्छा, सूत्र क्या होता है इसका, पाई आर एल, और ये वृत्त है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है 90 पाई। क्या ओबनिस्ट है, पाई आर, ये एल प्लस आर, 90 पाई, पाई से पाई कैंसिल। ओके, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो क्या कर सकते हैं हम, आर का मान हमें निकालना है। और कुछ दे रखा है क्या, तेरे कुछ दे रखी है प्रश्न में, तो आर से अगर अंदर गुणा कर दो तो एल का मान हमें दे रखा 13 आर, और ये है 90। आर से अंदर गुणा करोगे, आर गुणा आर, आर स्क्वायर प्लस 13 आर, और प्लस के 90 तरह के क्या हो जाएगा, माइनस का 90। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसको हल करोगे तो आपको आर का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो गुणा करने पे 90 आना चाहिए, इसका गुणा कुछ नहीं है तो देखो कितना है, 1 है। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ करते हैं, 1 गुणा 90, 90 ऐसी दो संख्या लोग जिसको गुणा करने पे 90 है और घटाने पे कितना है, 13 है। दिमाग में नहीं आ रहा तो गुणनखंड कर लो 90 का, यहाँ जो होता है इसको गुणनखंड करते हैं। तो छोटा छोटा काटेंगे, 2 चक्को 8, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 3 एकम 3, 3 बचे 15। ठीक है, हाँ 3 एकम 3 बचे 15, फिर से 5 एकम 5। तो देखो गुणा करना है ना, जोड़ा बनाओ, घटाने पे 13 मिल जाना चाहिए, घटाने पे 13 मिल जाना चाहिए। कैसे कैसे कर सकते हैं, 5 तिया 15 ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 में से 5 घटाओ 13 आ जाएगा। ठीक है, 18 और 5, तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर, 18 आर घटाना है उसमें से 5 आर। ठीक है, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से आर उभयनिष्ठ, आर स्क्वायर से 1 आर बाहर आ गया, 1 आर बचा, और यहाँ से बचा 18 माइनस 5 उभयनिष्ठ, और 5 कम 5, 5 अट्ठे 40। ये चीज और ये चीज सेम टू सेम है, तो सही किया आपने। तो जो 2 बार होता है उसको हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाता है। यदि आर प्लस 18 बराबर 0, तो प्लस के 18 इधर के हो जाएगा माइनस के 18, जो कि अमान्य है क्योंकि त्रिज्या कभी माइनस में नहीं होती है, ये हो जाएगा अमान्य। अब ये अमान्य इसको लेना पड़ेगा। अब यदि आर माइनस 5 बराबर 0, तो माइनस के 5 इधर के हो जाएगा प्लस के 5, जो कि सही है। इसलिए व्यास 2 और आर का मान है 5, यानी कि 10 सेंटीमीटर आंसर। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आ जाते हैं, कह रहे हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे और चित्र बनाएंगे। 14 क्वेश्चन है, हमारे पास एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, यहां पर बनाता हूं, ये जमीन है और ये हमारा 7 मीटर ऊंचा भवन है और यहां पर हमारा केबल टावर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर। कह रहे हैं 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है
यहाँ से यहाँ तक देखने पर। उन्नयन कोण बनाने के लिए इसके समांतर रेखा लेनी पड़ेगी, ले ली। कितना दे रखा है 60 डिग्री, और उसी बिंदु से इसका पाद का जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण यहां बनेगा, कितना दे रखा है 45। तो हमसे बोला टावर की ऊंचाई निकालो। देखो मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई इसकी 7 है ना, तो यहां से लेकर यहां तक भी ऊंचाई कितनी होगी 7 ही होगी। तो अगर ये ऊंचाई मैं निकाल लूं, मैं इसकी ऊंचाई को नाम क्या देता हूं, h दे देता हूं, और h में जैसे ही मैं 7 जोड़ूंगा केबल टावर की ऊंचाई मुझे मिल जाएगी, है कि नहीं। तो वही हमें निकालना है, नाम दे दो। चित्र बन गया, क्वेश्चन आपका आराम से हल हो जाएगा। ABCDE, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना है, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना है, इसको और इसको हल करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये जो दूरी है ये x है। अगर ये दूरी x है तो ये दूरी भी कितनी होगी, x होगी, क्योंकि ये इसके समांतर है। दो समकोण त्रिभुज बनाए, उनको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। तो त्रिभुज ABC में देखो ये आपको पता है और ये आपको निकालना पड़ेगा। यही क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भुजा दोनों समकोण त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो त्रिभुज कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये पता है, और ये निकालना है AB बट्टे BC। कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये हुआ आधार, लंब बटे आधार tan थीटा। थीटा कितना है 45। AB का मान है 7, BC को हमने x माना है, tan 45 का मान 1 होता है। ये बट्टे की तरह के गुणे में आ जाएगा x, 1 कम x, यहां से बचा 7, x बराबर आ जाएगा 7 मीटर। अब आ जाओ त्रिभुज ADE में। ADE में सो देखो मेरे भाई, ये हमें पता चल चुका है और ये हमें निकालना है। संबंध लगाओ, AD बट्टे AD, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये वो आधार, लंब बटे आधार tan थीटा। थीटा कितना है 60। AD हमने माना है h, और AD हमने माना है x। tan 60 का मान √3, ये बट्टे के तरह के गुणे में आ जाएगा। तो और x का मान कितना है 7, रख दिया हमने। ठीक है, h का मान हमें 7 √3 मिल गया। अतः टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, h + 7। h का मान है 7 √3, और ये 7 ऊपर ना आ जाएगा, 7 कम 7 √3 बचा, 7 कम 7 आंसर। तो ये होगी टावर की ऊंचाई। ठीक है जी, आराम से बन गया। या फिर इसका अथवा क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं। क्या बोल रहा है जब सूरज का उन्नयन कोण थीटा से फाई से थीटा हो जाता है, ठीक है, फाई से जब थीटा होता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया की 1 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई बतानी है। तो यहां देखो प्रश्न क्या है, ये हमारे पास ना एक स्तंभ है, ये हमारा एक स्तंभ है। पहले उन्नयन कोण इतना था, फाई से थीटा हो जाता है, ये हमारे पास क्या था, फाई था। जैसे ही फाई से थीटा हो जाता है, छाया की लंबाई पहले से 1 मीटर बढ़ जाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहले छाया इतना था, अब छाया इतना हो गया, पहले से इतना बढ़ गया 1 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर। तो हमसे बोल रहा है स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, ये जो स्तंभ है इसकी ऊंचाई क्या होगी। मान लेते हैं स्तंभ की ऊंचाई h होगी, जो हमें निकालनी है। देखो एक समकोण त्रिभुज, ये छोटा वाला बना, ये बड़ा वाला बना, इसको हल करोगे आंसर आ जाएगा। ABC, इसका नाम दे दो D, कुछ भी दे सकते हैं नाम इधर उधर। ठीक है, ये हमें A दे रखा है, मैं इस दूरी को मैं कुछ अपने से नाम दे देता हूँ x। हालांकि x मुझे नहीं निकालना है, मुझे h निकालना है। ठीक, और ये हमें क्या दे रखा है थीटा। फाई से जब थीटा हो जाता है उन्नयन कोण तो A बढ़ जाता है। चित्र बन गया, अब आराम से हो जाएगा।
त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या है कि ये हमें दे रखा है, ए बी दे नहीं रखा, मतलब निकालना है हमें, और ये चीज हमने अपने से मानी है, ठीक है, बी डी, ए बी बट्टे बी डी। अब मैं बी डी ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसी सीध में मुझे सी डी दे रखा है, तो इसीलिए मुझे बी डी लेना पड़ रहा है। आपको इसका कर्ण क्यों नहीं ले रहे हो, आप यही क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये मान इसके सीधे में आ रहा है इसलिए। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा, थीटा हमारे पास क्या है फाई, ए बी हमने एच माना है, बी डी हमने एक्स माना है, ये है टेन फाई। समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है, देखो मेरे भाई, हमको दे रखा है ए दे रखा है ना, और एच हमें निकालना है, तो ए बी तो हमें लेना ही पड़ेगा, और एच ये ए दे रखा है, तो इस पूरे को ही आधार लेना पड़ेगा, इतना तो नहीं ले सकते, बी सी ले लेंगे। तो लंब बट्टे आधार क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा, यह थीटा, ए बी हमारे पास एच है, बी सी हमारे पास है ए प्लस एक्स, और ये है टेन थीटा, ठीक है। हमें एच का मान निकालना है, हमें किसका मान निकालना है, एच का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से मैं लिख सकता हूं, देखो ये टेन थीटा है ना, ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और ये बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा, ये एच है, इसको आप समीकरण 1 मानना। अब क्या करोगे, एक्स का मान यहां रखना पड़ेगा, ठीक है। तो तिरछी गुणा करेंगे तो क्या होगा, एच ये हो जाएगा ए प्लस एक्स, टेन थीटा। अब हम क्या करेंगे, एक्स का मान रखेंगे, एक्स का मान रखने पर ए एक्स का मान है एच बट्टे टेन फाई, टेन थीटा। शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, और आ गया है तो करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं एक के बट्टे में टेन क्या होता है, एक बट्टा टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यहाँ फाई है, दो फाई कर दो, तो ये हो जाएगा ए प्लस एच कॉट फाई, और बाहर से गुणे में है टेन थीटा, ठीक। गुणा कर दो के अंदर ए टेन थीटा एच कॉट फाई टेन थीटा। अब एच को एक तरफ लेके आओ, ये एच है, ये एच है, ये प्लस के तरह की क्या हो जाएगा, माइनस का एच टेन थीटा कॉट फाई, और यहां से बचा ए टेन थीटा, ठीक। यहां से एच ओबेनिस्ट है, अब ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, आंसर ये चीज हमें निकालनी थी, इसी रूप में आंसर आएगा, 6 नंबर आराम से मिल गए, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, कह रहे दो संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 8 बट्टे 15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमारे पास दो संख्याएं हैं, माना प्रथम संख्या x तथा द्वितीय संख्या हमने क्या मानी, y मानी, ठीक है। तो हमें क्या बोल रखा है, दो संख्याओं का योग 8 है, तो यहां लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या बोला है, दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 8 है, यानी कि ये प्लस का एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स, मैं ऐसे लिख सकता हूं, समीकरण नंबर 1, ठीक। फिर लिखूंगा मैं द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में ये बोला गया है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल x और y का अगर हम व्युत्क्रम करके जोड़ दें, व्युत्क्रम का मतलब एक के बट्टे में,
तो कितना आता है, 8/15 आता है। तो x और y के मान हमें ज्ञात करना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर y का मान रख दूंगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ आ जाएगा, नीचे से गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इसके साथ, 8 माइनस एक्स, एक्स एकम एक्स, ठीक है, प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 8 बट्टे में माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 8x, ठीक है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, तिरछी गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15 और एक्स स्क्वायर प्लस 8x एकम वही, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते वही रहता है। अब हमें क्या करना है, ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस के इधर आके माइनस, और प्लस का 15 ऑलरेडी है। ऐसे ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया, इसको हल कर लीजिए। देखिए इसका गुणज कुछ नहीं, देख इसकी गुणा इसके साथ, ऐसी दो संख्या लीजिए जिनकी गुणा करें तो 15 है और जोड़े तो 8 है। 5 3 15, 5 और 3 8, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो 5 और 3 जोड़ना है, नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा के मान रखा, माइनस से अंदर गुणा करेंगे, माइनस के 5x प्लस गुणा माइनस माइनस 3x, यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा, पहले वाले जोड़े से x उभयनिष्ठ, एक्स स्क्वायर से 1x बचा और x बाहर आ गया तो 5 बचा, माइनस 3 उभयनिष्ठ x बचा, चूंकि बाहर नेगेटिव है अंदर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस 3 बचा 15, सेम टू सेम आया है, सही किया हमने, जो दो बार एक बार लिखोगे और जो उभयनिष्ठ है चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5। यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। अगर पहली संख्या 5 होगी ना, दूसरी 3 होगी, और पहली 3 होगी तो दूसरी 5 होगी, ये आपको केस बना के लिखना है। यदि x बराबर 5 तो y बराबर क्या है हमारे पास, 8 माइनस एक्स, 8 माइनस 5 यानी कि 3, ये पहला केस का आंसर है। अगर पहली संख्या 5 होगी तो दूसरी 3 होगी। यदि x बराबर 3 होगी तो y बराबर क्या है, 8 माइनस एक्स, ठीक है, तो 8 x की जगह पे 3 5, अगर पहली संख्या 3 होगी तो दूसरी वाली 5 होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, बार बार एग्जाम में आता है 6 नंबर में, 4 नंबर में, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। क्रमागत है धनात्मक पूर्णांक, एक के बाद एक, ठीक है, तो मान लेते हैं, माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या, अगर पहली x होगी तो अगली वाली क्या होगी, x प्लस 2। अच्छा, विषम सम नहीं बोला है ना, मेरे दिमाग में विषम सम चल रहा है, सॉरी। क्रमागत में एक के बाद एक ना, अगर पहली एक दूसरी 2 होगी, अगली 3 होगी, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, अगर पहली x है तो अगली वाली क्या होगी, x प्लस 1, ठीक है। फिर आ जाएंगे प्रश्नानुसार, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इनके वर्गों, इनका वर्ग करके जोड़ देना है, इसका वर्ग करके और इसका वर्ग करके जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 365। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ये खोल देंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, 2 1 कम 2, प्लस का 365 इधर के माइनस का 365,
365 में से एक घटा दोगे 364 बचेगा। देखो दो 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 का भागा चला जाएगा, 2 वनिश ले लो या 2 से भाग दे दो दोनों तरफ, दोनों तरफ बाएं में भी और दाएं में भी। 2 एक कम 2, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। ठीक है, अब आप देखो एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, कुछ नहीं, देख आपको ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 182 आए और घटाने पे 1 आए। ठीक है, हाँ तो गुणनखंड करो, दिमाग में नहीं आ रहा है तो काटो, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 एकम 2, हाँ 7 एकम 7, 7 या 21, 13 एकम 13। ठीक है, 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13, 14 और 13 को गुणा करोगे 182 आएगा, 14 में से 13 को घटा दोगे 1 आ जाएगा। 14x में से 13x घटा देना है। ठीक, यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा, इसे जोड़ने से क्या आ जाएगा, वरिष्ठ x, एक्स स्क्वायर से 1x बाहर आ गया, यहाँ x बचा, यहाँ पे 14 बचा, 13 वनिष्ठ नेगेटिव है, अंदर चिन्ह बदल जाएगा, 13 कम 13 और 13 चौके 52। ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, जो 2 बार उसे आप 1 बार लिखोगे और जो ओबनिस्ट निकाला चिन्ह के साथ वो दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा। इसको 0 मानेंगे, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो प्लस का 14 इधर के माइनस का होगा, ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में आया है। प्रश्न बोला धनात्मक पूर्णांक, ये नेगेटिव में आ रहा है तो ये नहीं ले सकते। अब इसको मानोगे 0, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो माइनस का 13 इधर के हो जाएगा प्लस का 13, आंसर। ठीक है, अतः संख्या, अतः क्रमागत संख्या x, x प्लस 1, 13, 13 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 13, 14।